हरे कृष्णा। अभी हम लोग आए हुए हैं काम्य वन में, सूर्य विमला कुंड। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये विमला कुंड है। विमला कुंड का एक बहुत खासियत है, आप लोग महाभारत में हर कोई जानते हैं कि जब पांडव यहाँ पे आए हुए थे, पांडव आके, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, बाहर ये है। तो जब पांडव यहाँ पे आए थे काम्यवन में, कुछ दिन रुके हुए थे, तो उस टाइम में दुर्योधन के पास एक बार दुर्वासा मुनि अपने 60,000 पुत्रों के साथ गए थे। तो दुर्वासा मुनि का जब बहुत सेवा किया, दुर्योधन बहुत खुश हो गया, दुर्वासा मुनि बहुत खुश हो गया दुर्वासा मुनि के ऊपर, और बोला वर मांगो। तो दुर्योधन ने बदमाशी करके बोला कि प्रभु, आपने मेरे को तो सेवा करने का मौका दिया, तो आपने मेरा जो भाई है पांडव से, उसको भी सेवा का मौका दीजिए। तो बोला कैसे? बोला अभी पांडव काम्य वन में अवस्थान कर रहे हैं वनवास कालीन, आप वहाँ पे जाकर उनका भी सेवा ग्रहण करेंगे तो उसको भी सेवा का मौका मिल जाएगा। तो भोले भाले दुर्वासा मुनि अपने 60,000 पुत्र के साथ ये स्थान में आए थे। अभी जब तक दुर्वासा मुनि आए तब तक पांडवों का खाना हो गया। द्रौपदी पास एक अक्षय पात्र था, जिससे वो जितना भी चाहे उतना लोगों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन उसका एक ही शर्त था कि द्रौपदी के खाना के बाद अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया, फिर और उसमें से कोई खाद्य नहीं मिलेगा। तो जब दुर्वासा मुनि आए तब तक द्रौपदी का खाना हो गया, भोजन हो गया। अभी दुर्वासा मुनि आए हैं, उसको मना तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर गुस्सा हो जाएंगे तो पांडव ऐसे ही भस्म हो जाएंगे, और यही दुर्योधन का वासना था। तो उस टाइम में क्या कि जब आए तो युधिष्ठिर को बताया, युधिष्ठिर बोला एक काम करो, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन पहले ऋषि मुनि को बोला कि आप लोग एक काम कीजिए, इतना बड़ा दूर से आए हैं, आप लोग थोड़ा भोजन कर लीजिए, स्नान कर लीजिए। तो ये यहाँ पे आके इसी विमला कुंड में पांडव ने दुर्वासा मुनि ने अपने 60,000 पुत्र शिष्य के साथ स्नान करने गए, और इसी समय कृष्ण आया और द्रौपदी के पास। तो द्रौपदी बोला ऐसा ऐसा बात है। कृष्ण बोला देखो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। तो द्रौपदी ने अक्षय पात्र देखा, तो देखा उसके अंदर एक दाना चावल का है। तो कृष्ण उसको लेके ग्रहण किया और ढकाड़ निकाले। तब तक जब यही कुंड में दुर्वासा मुनि जब डूब मार के उठे, स्नान करके उठे, देख रहे सबका पेट भरा हुआ है, कुछ खाया नहीं। तो दुर्वासा मुनि और शिष्य लोग बोले अरे उधर मैं पांडवों को बोल के आया कि यहाँ पे हम लोग भोजन करेंगे, वो लोग तो भोजन बना दिया होगा, फिर हम लोग अगर भोजन नहीं करेंगे फिर ये होगा, तो एक काम करो यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाओ। तो बिना बोले दुर्वासा मुनि अपने 60,000 भक्तों के साथ यहाँ से निकल गए। तो ये वही कुंड है, विमल कुंड, ठीक है, विमल कुंड। इस विमल कुंड में मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये विमल कुंड नाम कैसे हुआ। सिंधु देश में चंपक नगरी में एक राज्य था, चंपक नगरी, उसका राजा का नाम था राजा विमल। उसका 6,000 पत्नी था, लेकिन कोई, और उसके द्वारा उसका बहुत सारे कन्या था, लेकिन उसका कोई भी पुत्र संतान नहीं था। तो राजा हमेशा दुख में रहते थे। तो क्या हुआ, उसने याज्ञवल्क्य मुनि के पास गया और जाके बोला कि क्या करें। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने बोला कि द्वापर में जब कृष्ण आएंगे अपने पार्षदों के साथ, तभी तुम्हारा आशा पूर्ण हो सकता है। तब याज्ञवल्क्य मुनि का बात सुन के कृष्ण, राजा विमल ने कृष्ण को न्योता भेजा द्वारकी में। जब आया कृष्ण वहाँ से, तो कृष्ण का देख के राजा विमल रो पड़े और अपना प्राण त्याग दिया। और प्राण त्यागने से पहले वो अपने जितना भी पुत्र कन्या था उसको श्री कृष्ण को चरण में अर्पण किया। यही कन्याएं द्वापर युग में गोपियों के रूप से जन्म लिया, कृष्ण के साथ लीला किया,
यहाँ पे रासस्थली है, रास किया। और जब उन लोगों को रास करते करते आनंद आया, आनंद का जो अश्रु निकला, उस अश्रु से ये विमल कुंड प्रकट हुआ। कहा जाता है शास्त्र में, बराह पुराण में है कि जो कोई इस कुंड में स्नान करते हैं उसको विष्णु लोक प्राप्त होते हैं। चलिए मैं आप लोग को और एक बार दिखाता हूँ काम्यवन का विमल कुंड। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। देखिए सब कथा सुनते हैं, विमल कुंड। हरे कृष्ण।